शी इज योर फ्रेंड नॉट माइन, वो तुम्हारी दोस्त है मेरी नहीं। तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ वह तुम्हारी दोस्त है मेरी नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे शी इज योर फ्रेंड नॉट माइन। सो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको एक नए तरीके से इंग्लिश सिखाऊंगा और ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, बहुत अलग है। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है एक बुक से और उस छोटे से पैराग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसमें जो वर्ड्स और जो फ्रेजेस और सेंटेंसेस यूज हुए हैं मैं उनको आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इससे क्या होगा, बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से इंग्लिश सीख पाओगे और आपको ग्रामर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया? सो चलिए गाइस, अब उस पैराग्राफ पे बढ़ते हैं और इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए गाइस, अब इस पैराग्राफ को देखते हैं। बट देखने से पहले मुझे आपको एक चीज बतानी है। ये जो पैराग्राफ है इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। सो पहले कैरेक्टर का नाम है डेब, सेकंड कैरेक्टर का नाम है पलक और थर्ड कैरेक्टर का नाम है बिनॉय। तो ये जो 3 कैरेक्टर्स के नाम है ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सो चलिए गाइस, अब इस पैराग्राफ को हम शुरू करते हैं। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। अब यहां पे एक कैरेक्टर है डेब, वो पलक से बोलता है रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब हुआ आराम से। रिलैक्स का क्या मतलब हुआ? आराम से। हिंदी में इसका मतलब हुआ आराम से। पलक, यहां पे डेब पलक से बोलता है रिलैक्स, आराम से। डोंट क्राई, डोंट क्राई का हिंदी में मतलब होता है रो मत। डोंट क्राई का हिंदी में मतलब होता है रो मत। तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ रो मत, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट क्राई। क्या बोलेंगे? डोंट क्राई। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब आगे डेब बोलता है आई टोल्ड योर मॉम दैट यू वर विद अवंतिका। आई टोल्ड योर मॉम यू वर विद अवंतिका। इस लाइन का मतलब है मैंने तुम्हारी मां को बताया तुम अवंतिका के साथ थे। मैंने तुम्हारी मां को बताया तुम अवंतिका के साथ थे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। एंड दैट यू आर फाइन, और तुम अब ठीक हो। एंड दैट यू आर फाइन, और तुम ठीक हो। एंड दैट यू आर फाइन, योर फाइन का हिंदी में मतलब होता है तुम ठीक हो। योर फाइन का मतलब हुआ तुम ठीक हो। तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ तुम ठीक हो, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे योर फाइन। योर फाइन। और अगर आपको बोलना हुआ वह ठीक है, तो आप बोलेंगे ही इज फाइन। क्या बोलेंगे? ही इज फाइन। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। ऐसे इन सेंटेंसेस को लर्न करके आप बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस लर्न कर लोगे और इसके बाद आप इन सेंटेंसेस को यूज भी करने लगोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यू रियली डोंट रिमेंबर वेयर योर फोन इज, ही आस्क्ड हर। अब यहां पे ही कौन है? यहां पे ही है डेब। हर कौन है यहां पे? यहां पे हर है पलक। अब यहां पे डेब पलक से पूछता है यू रियली डोंट रिमेंबर वेयर योर फोन इज, यू रियली डोंट रिमेंबर वेयर योर फोन इज। इस लाइन का मतलब है तुम्हें सच में याद नहीं तुम्हारा फोन कहां है। तुम्हें सच में याद नहीं तुम्हारा फोन कहां है। यू रियली डोंट रिमेंबर वेयर योर फोन इज। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हुआ जिसका फोन गुम हो गया, तो आप बोलेंगे यू रियली डोंट रिमेंबर वेयर योर फोन इज। यू रियली डोंट रिमेंबर वेयर योर फोन इज। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। शी शुक हर हेड, शी शुक हर हेड। अब यहां पे शी कौन है? यहां पे शी है पलक, जो लड़की है उसके लिए यहां पे क्या यूज करा है? शी यूज हुआ है। शी शुक हर हेड, उसने सर हिलाया। शुक क्या होता है? शुक सेकंड फॉर्म है शेक की। जो शुक है वो सेकंड फॉर्म है शेक की। तो उसने सर हिलाया। किसने सर हिलाया? पलक ने। शी शुक हर हेड, उसने सर हिलाया। एंड टीयर्स स्ट्रीम डाउन हर चीक्स इन फुल फ्लो। एंड टीयर्स स्ट्रीम डाउन हर चीक्स इन फुल फ्लो। इसका मतलब है टीयर्स मतलब आंसू, और उसके आंसू उसके गालों पर बहते चले गए। टीयर्स स्ट्रीम डाउन हर चीक्स इन फुल फ्लो, इसका मतलब है आंसू उसके गालों पर बहते चले गए। जब उसने अपना सर हिलाया उसके बाद उसके आंसू उसके गालों पर बहते चले गए। ठीक है, थैंक गॉड फॉर डेब। थैंक गॉड फॉर डेब, डेब के लिए भगवान का शुक्रिया। डेब के लिए भगवान का शुक्रिया। अब ये किसने बोला? ये बोला किसने? बिनॉय ने, जो एक और कैरेक्टर है। यहां पे 3 कैरेक्टर थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में, एक बिनॉय, एक डेब और एक पलक। अब ये जो थैंक गॉड फॉर डेब, इसका मीनिंग हुआ डेब के लिए भगवान का शुक्रिया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अभी
चलिए आगे देखते हैं। ओके, जस्ट गो वॉश योर फेस एंड देन आई विल ड्रॉप यू होम, डेब सेड टू हर एंड शी लेफ्ट। अब यहां पे जो डेब है वो पलक से बोलता है ओके, ठीक है। ओके का मतलब ठीक है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस है यही आपको हेल्प करेंगे अपनी इंग्लिश को बिल्ड करने में, ठीक है। जस्ट गो वॉश योर फेस, बस जाओ और अपना चेहरा धो लो। वॉश योर फेस मतलब चेहरा धो लो। एंड देन आई विल ड्रॉप यू होम, और फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आई विल ड्रॉप यू होम का मतलब है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, ठीक है। डेब सेड टू हर, डेब ने उससे कहा, किससे? पलक से। यहां पे हर कौन है? पलक। एंड शी लेफ्ट, शी लेफ्ट का हिंदी में मतलब हुआ वह चली गई। जब डेब ने उससे कहा जस्ट गो वॉश योर फेस एंड देन आई विल ड्रॉप यू होम, उसके बाद जो पलक है वो चली गई। आगे देखते हैं। बिनोय, आर यू क्रेजी? डेब ऑलमोस्ट शाउटेड। अब जो डेब है, जब पलक वहां से चली जाती है तो जो डेब है वो बिनोय से बोलता है, बिनोय। क्या बोलता है? बिनोय। पहले उसका नाम बुलाता है, बिनोय आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? आर यू क्रेजी का हिंदी में मतलब हुआ क्या तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो। डेब ऑलमोस्ट शाउटेड, डेब ने लगभग चिल्ला दिया। अब जो डेब था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो वो बिनोय से बोलता है कि क्या तुम पागल हो। डेब ने लगभग चिल्ला दिया था उस पे। व्हाट, क्या। व्हाट का मतलब हुआ क्या। दादा, दादा हम किसको बोलते हैं? अपने बड़े भाई को बोलते हैं। शी इज योर फ्रेंड नॉट माइन, फिर डेब बिनोय से बोलते हैं शी इज योर फ्रेंड नॉट माइन, वो तुम्हारी दोस्त है मेरी नहीं। तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ वह तुम्हारी दोस्त है मेरी नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे शी इज योर फ्रेंड नॉट माइन, शी इज योर फ्रेंड नॉट माइन। आई कांट हेल्प इट इफ शी इज क्रेजी, आई कांट हेल्प इट इफ शी इज क्रेजी। इस लाइन का मतलब है मैं कुछ नहीं कर सकता अगर वो पागल है, मैं कुछ नहीं कर सकता अगर वो पागल है। ये कौन बोलता है? बिनोय बोलता है। ये बोलता है डेब। शी इज नॉट सपोज टू बी हियर, शी इज नॉट सपोज टू बी हियर। इस लाइन का मतलब है उसे यहां नहीं होना चाहिए, उसे यहां नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ उसे यहां नहीं होना चाहिए तो आप बोलेंगे शी इज नॉट सपोज टू बी हियर। लड़की के लिए आप बोलेंगे ही इज नॉट सपोज टू बी हियर। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। यू गॉट हर हेयर, यू गॉट हर हेयर इसका मतलब है तुम उसे यहां लाए। यू गॉट हर हेयर का मतलब है तुम उसे यहां लाए, ठीक है। यू आर द वन हु इज क्रेजी, यू आर द वन हु इज क्रेजी। फिर यहां पे डेब बिनोय को बोलते हैं तुम ही पागल हो। यू आर द वन हु इज क्रेजी, तुम ही पागल हो। नॉट हर, वो नहीं, नॉट हर, वो नहीं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। एंड व्हाट वुड आई से टू अवंतिका, और मैं अवंतिका से क्या कहूंगा, मैं अवंतिका से क्या कहूंगा। एंड व्हाट वुड आई से टू अवंतिका, इस लाइन का मतलब हुआ मैं अवंतिका से क्या कहूंगा। तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ कि मैं प्रिया से क्या कहूंगा तो इसके लिए आप बोलेंगे एंड व्हाट वुड आई से टू प्रिया। तो ऐसे आप इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। यू हैव स्क्रूड मी मैन, अब ये कौन बोलता है? ये बोलता है डेब बिनोय को। जो डेब है वो बिनोय को बोलता है यू हैव स्क्रूड मी मैन। यू हैव स्क्रूड मी का मतलब है तुमने मेरे लिए चीजें मुश्किल कर दी हैं, तुमने मेरे लिए चीजें मुश्किल कर दी हैं। अब आगे देखते हैं कि बिनोय क्या बोलता है। बिनोय बोलता है वाई आर यू सो अफ्रेड ऑफ अवंतिका, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वाई आर यू सो अफ्रेड ऑफ अवंतिका, यहां पे आई कौन है? यहां पे आई है बिनोय, और बिनोय पूछता है डेब से वाई आर यू सो अफ्रेड ऑफ अवंतिका, कि आप अवंतिका से इतना क्यों डरते हो। वाई आर यू सो अफ्रेड ऑफ अवंतिका, कि आप अवंतिका से इतना क्यों डरते हो। तो गाइस आप इस सेंटेंस को भी अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। जैसे वाई आर यू सो अफ्रेड ऑफ योर फादर, वाई आर यू सो अफ्रेड ऑफ योर फादर, ऐसे यूज कर सकते हो। आगे देखते हैं। आई एम नॉट, अब यहां पे जो डेब है वो रिप्लाई करता है आई एम नॉट, मैं नहीं डरता। आई एम नॉट, मैं नहीं डरता। आई जस्ट लाइक नॉट टू स्क्रू अप थिंग्स विद हर, डेब सेड। और डेब ने कहा, डेब सेड मतलब डेब ने कहा आई जस्ट लाइक नॉट टू स्क्रू अप थिंग्स विद हर, मुझे उसके साथ चीजें खराब करना पसंद नहीं है।
आई जस्ट लाइक नॉट टू स्क्रू अप थिंग्स विद हर, मुझे उसके साथ चीजें खराब करना पसंद नहीं है। अब जो अवंतिका है, शी मस्ट बी वो डैब की गर्लफ्रेंड होगी, ठीक है। तो वो बोलता है कि मुझे उसके साथ चीजें खराब करना पसंद नहीं है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। वट एवर, जो भी। अब ये कौन बोलता है? वट एवर कौन बोलता है? ये बोलता है बिनॉय। वट एवर, जो भी। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। आई सेड, मैंने कहा। अब यहां पे आई कौन है? बिनॉय। बिनॉय क्या बोलता है? आई सेड आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। डू यू वॉन्ट मी टू ड्रॉप हर होम? फिर जो आगे बिनॉय है, बिनॉय डैब से बोलता है डू यू वॉन्ट मी टू ड्रॉप हर होम? डू यू वॉन्ट मी टू ड्रॉप हर होम? क्या आप चाहते हैं मैं उससे घर छोड़ूं? क्या आप चाहते हैं मैं उससे घर छोड़ूं? ठीक है। डू यू वॉन्ट मी टू ड्रॉप हर होम, इस लाइन का मतलब हुआ हिंदी में क्या आप चाहते हैं मैं उससे घर छोड़ूं? ये कौन बोलता है? ये बोलता है बिनॉय डैब से। आगे देखते हैं। नो आई विल डू इट। अब ये किसने बोला? ये बोला डैब ने। नहीं, मैं खुद कर दूंगा। आई विल डू इट, मैं कर दूंगा। एनीवे, चलो। एनीवे मतलब चलो। हाउज योर हैंगओवर, कि तुम्हारा हैंगओवर कैसा है? हैंगओवर कब होता है गाइस? जब आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हैंगओवर बोलते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा फीवर हो, बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा उल्टी आने का फीलिंग आ रही हो, तो उस समय हम उसको क्या बोलते हैं? हैंगओवर बोलते हैं। तो यहां पे जो डैब है वो बिनॉय से पूछता है हाउ इज योर हैंगओवर, कि तुम्हारा हैंगओवर कैसा है? जो तुमने अल्कोहल कंज्यूम की थी उसके बाद तुम्हारी कंडीशन कैसी है? ठीक है। बेटर, ठीक है। अब यहां पे वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बेटर है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंतित, मतलब थोड़ा सा चिंतित हो गया, थोड़ा सा एक चिंतित। कंसर्न मतलब एक तरीके से होता है जब आप बहुत ज्यादा किसी के प्रति सोचते हो, ठीक है। किसी के प्रति क्या करते हो? सोचते हो, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। कंसर्न मतलब चिंतित, ठीक है। समझ में आ गए पैराग्राफ अच्छी तरह? तो कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो आप इस पैराग्राफ से सीख सकते हैं। जैसे रिलैक्स का क्या मतलब था? आराम से। डोंट क्राई मतलब रो मत, ठीक है। यू आर फाइन, यू आर फाइन का मतलब क्या था? तुम ठीक हो। यू रियली डोंट रिमेंबर वेयर योर फोन इज, कि तुम्हें सच में याद नहीं है तुम्हारा फोन कहां है। ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लो, ठीक है। आई विल ड्रॉप यू होम, आई विल ड्रॉप यू होम, इस सेंटेंस का मतलब है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, ठीक है। शी इज योर फ्रेंड नॉट माइन, इस सेंटेंस का मतलब है वो तुम्हारी दोस्त है, मेरी नहीं। यू आर द वन हु इज क्रेजी, ये एक सेंटेंस है, इसका मतलब हुआ तुम ही पागल हो। यू आर द वन हु इज क्रेजी, तुम ही पागल हो, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, ये एक सेंटेंस अच्छा है जो आप यूज कर सकते हो। वाई आर यू सो अफ्रेड ऑफ अवंतिका, ये एक बहुत सही सेंटेंस है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। वाई आर यू सो अफ्रेड ऑफ अवंतिका, कि आप अवंतिका से इतना क्यों डरते हो? नाम चेंज करिए, कुछ भी रख सकते हैं, अवंतिका, प्रिया या आलोक, कुछ भी, ठीक है। और कोई डू यू वॉन्ट मी टू ड्रॉप हर होम, इस लाइन का मतलब क्या आप चाहते हैं कि मैं उसको घर छोड़ूं? क्या आप चाहते हैं मैं उससे घर छोड़ूं? समझ? तो ऐसे ऐसे कुछ सेंटेंसेस है जो आप अपनी इस पैराग्राफ से या किसी भी पैराग्राफ से सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ लाता रहूंगा और आपको इंग्लिश सिखाता रहूंगा। बस आपको क्या करना है? आपको ये जो सेंटेंसेस है इनको याद करना है और इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करना है, जिससे आप भी अपनी इंग्लिश को क्या कर सके? इंप्रूव कर सकें, ठीक है। समझ में आ गया? सो गाइस, इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय। सो गाइज, यहाँ पे एक क्लास होती है ओवर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस, ओके। और अगर सच में आपको ये क्लास अच्छी लगी है और आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियोस और बनाएं, देन प्लीज राइट, प्लीज मेक मोर वीडियोस लाइक दिस इन द कमेंट सेक्शन। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, ठीक है। समझ में आ गया? एंड वन मोर थिंग गाइस, इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल English Tea Point. Now I'll see you in the next class. Bye bye.